हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद। आपके चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक की ग्रेड्स के बारे में कि प्लास्टिक ग्रेड्स होती क्या हैं। इस वीडियो में आपको बेसिकली थोड़ा समराइज़ किया जाएगा कि प्लास्टिक की ग्रेड्स होती क्या हैं। थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट है जो बहुत ज़रूरी जानना और बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के आपके माइंडसेट को क्लियर करेगा। एक अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है प्लास्टिक के बारे में। देखिए, मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है, कई सारे मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि प्लास्टिक कैसे बनती है, कहाँ कहाँ से ओरिजिन होते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बेस पर, उसके हमारे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के ऊपर और उसका बिहेवियर के ऊपर। जैसे नीड होती है वैसे प्लास्टिक को हमने जनरेट किया, डेवलपमेंट किया, नई नई चीज़ें बनाई, उसमें ऐड करी प्लास्टिक को। इन सब चीज़ों में हमने प्लास्टिक को डेवलपमेंट किया और क्लासिफिकेशन किया हमने प्लास्टिक का। और मैंने बहुत अच्छे इसका वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उन वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप इस वीडियो को प्लीज़ ना देखें, इसको स्किप कर दें क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, बात करते हैं हम, हमारे पास काउंटेबल प्लास्टिक्स हैं, एक लिमिटेड प्लास्टिक्स है जिनकी वजह से हम कई सारी चीज़ें डेवलप करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कई सारे एप्लीकेशंस हैं। 70% लाइफ हमारी प्लास्टिक पे डिपेंड करती है। एक थोड़ा सा समराइज मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं बेसिक डेली लाइफ में। पीपी पॉलीप्रोपाइलिन प्लास्टिक, एबीएस प्लास्टिक, HIPS, सान, PC पॉलीकार्बोनेट, PVT, नायलॉन, ये कुछ प्लास्टिक्स है, लिमिटेड ले रखी है मैंने। बट अब बात आती है, ये जो प्लास्टिक्स हैं हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट सबका एप्लीकेशन डिफरेंट होता है, सबका नेचर डिफरेंट होता है। मैंने इन सबका भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, प्लास्टिक कैसे होती है और उनके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। बट अब बात ये आती है कि जब ये हमारे लिमिटेड प्लास्टिक्स हैं, अब हम ये लो पर्पस ग्रेड के लिए करते हैं, अपने बेसिक होम्स में यूज़ करते हैं, तो इसको अपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे डेवलपमेंट करते हैं, बात ये सारी आती है। और ऐसी क्या चीज़ें सब चीज़ों को कम्प्लीटली चेंज करती है, बात ये आती है। तो हम इसी के बारे में जानेंगे कि जब भी प्लास्टिक का हम डेवलपमेंट करते हैं या हमारे पास जो भी प्लास्टिक होती है, एक सिमिलर प्लास्टिक को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो क्या चीज़ उसके अंदर ऐड करते हैं जो प्लास्टिक को कम्प्लीटली चेंज करता है। बेसिकली आपके दिमाग में अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखो तो आपके 101% एडिटिव्स फिलर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। बहुत अच्छी बात है अगर आपको रिवाइंड हुआ ये चीज़ें। बट उन एडिटिव्स से पहले और सारी चीज़ें डाली जाती है जब हमारे अंदर रॉ मटेरियल बनाते हैं या प्लास्टिक का दाना बनाते हैं। उन एडिटिव से पहले भी चीज़ें ऐड करते हैं और स्पेसिफिक ग्रेड देते हैं। उनको ग्रेड से डेवलपमेंट करके एक स्पेसिफिकेशन नोमेनक्लेचर देते हैं कि इस ग्रेड से ये ग्रेड में इस मटेरियल का एप्लीकेशन ये है और इस पर यही यूज़ कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है। और जैसे कि मान के चलिए आपके PC है, पॉलीकार्बोनेट हो गया, मोस्ट ऑफ जितने पॉलीकार्बोनेट जो मटेरियल हम जो एनालाइज करते हैं और डिमांड होती है मार्केट में, वो हमारा V0 होता है, UV स्टेबलाइजेशन होता है, जो UV रेवलाइन को रजिस्ट करे एक रोके। तो वो जो जिसे हम V0, V1 और V2 कहते हैं, ये UV स्टेबलाइजर होता है, स्टैटिक रेजिस्टेंस करता है UV रेट्स का, ये डिमांड में रखते हैं। बट इसको कैसे करते हैं, कैसे एप्लीकेशन होता है, कैसे सब कुछ करते हैं, इसका एक प्रोसेस होता है। और कैसे हम इस सिमिलर प्लास्टिक, काउंटेबल प्लास्टिक को डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो मेन कंसर्न होता है। इस वीडियो को बताने का यही एक मोटिव था। चलिए अब बात आते हैं कि क्या क्या हम चीज़ें ऐड करते हैं प्लास्टिक के अंदर जो प्लास्टिक की ग्रेड को डिफाइन करता है। बेसिकली ग्रेड का मतलब क्या, आप ये समझिए। सबसे पहले थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा बट आपको बहुत नॉलेजेबल देगा। 2 वीडियो की जगह मैं एक वीडियो में आपको मर्ज करके दे रहा हूँ। ग्रेड्स का मतलब क्या होता है, देखिए ग्रेड्स का स्पेसिफिकेशन यही है मोटिव कि एक सिमिलर प्लास्टिक को हम कैसे मल्टीपल पर्पस के लिए, मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनके अंदर चीज़ें ऐड करके। तो जो एप्लीकेशन के लिए हम चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, जिसकी वैल्यू, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, उसी के ही नोमेनक्लेचर में हम ग्रेड्स को डेवलप करते हैं, वही हम नोमेनक्लेचर देते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब उसका नामकरण कर देते हैं उसी प्लास्टिक का। जैसे कैसे करते हैं, आई होप आपको समझ में आओ कि ग्रेड्स का मतलब क्या होता है। ग्रेड्स का यही मतलब होता है, एक सिमिलर प्लास्टिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दें ताकि उसके डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज़ कर सकें और उस ग्रेड को नोमेनक्लेचर दे जाए कि इस ग्रेड के लिए ये ग्रेड इस पर्पज़ के लिए होता है। कौन सी चीज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम प्लास्टिक से हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर ग्रेड का एप्लीकेशन क्या, सबसे पहले ये मेज़र किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं FR, बात कर लेते हैं। एक तो हाई इम्पैक्ट होता है। हाई इम्पैक्ट का मतलब एक सिमिलर प्लास्टिक रहे लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रहे, ड्यूरेबल रहे, एक इम्पैक्ट रजिस्ट कर सके, उसलिए हम इम्पैक्ट बनाते हैं। मोस्ट ऑफ आपकी जैसे कि आपके हाई इम्पैक्ट, आपके सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका HIPS होगा, हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टायरीन कहते हैं, या फिर ABS हो गया, ये भी हमारा हाई इम्पैक्ट होता है। हाई इम्पैक्ट का मतलब एक ऐसा इसमें मटेरियल ऐड करते हैं, ऐसे केमिकल ऐड करते हैं जो उनकी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब आता है फ्लेम रिटार्डेंस।
फ्लेम रिटार्डेंस का मतलब वो मटेरियल जो फ्लेम को रिटार्ड करे, यानी कि फ्लेम जनरेट ना करे। तो वैसे एप्लीकेशन आपको कहाँ जगह मिलेंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए और इलेक्ट्रिकल जितने स्विचेस, बोर्ड्स, प्लग्स, ये सारी चीज़ें आपके फ्लेम रिटार्डेंस होती हैं, ताकि कोई भी अगर लाइट जलती है या स्पार्किंग होती है वो फ्लेम जनरेट ना करे। एक एक्चुअली प्लास्टिक है, जनरेट करेगी बट लिमिटेड करेगी, फैलने से रोकती है। तो उस एप्लीकेशन में हम फ्लेम रिटार्डेंस यूज़ करते हैं। फ्लेम रिटार्डेंस एप्लीकेशन आते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिक स्विच हो, आपके नायलॉन, पीवीटी, ये सारे के सारे एफआर होते हैं। इसी से हम अगर हम कहें तो इसे एफआर मटेरियल होते हैं सारे के सारे, शॉर्ट टर्म में एफआर कहते हैं, जो रजिस्ट करते हैं फ्लेम को। अब ये नायलॉन इन सब में मिलते हैं। अब इसमें वैसे मैं इनका सेपरेट वीडियो आपको अपडेट करता रहूँगा। आप जैसे आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट में डालिए कि आपको क्या क्या चाहिए, मैं इन पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इनका सेपरेट वीडियो क्या है, इनका क्या मोटिव है, क्या एप्लीकेशन है, क्यों यूज़ करते हैं, सबका सेपरेट वीडियो दे रखा है। मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपके इसके अंदर हेलोजन कंपाउंड डाल दूँ या एंटीमनी ऑक्साइड डाल दूँ, ये सब प्लास्टिक के अंदर ऐड करने से क्या होता है, एफआर रेजिस्टेंस जो पावर होती है इंक्रीज होती है मटेरियल की, उसे हम एफआर कहते हैं। जितने भी आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड्स आते हैं, जिसे हम अगर हम जब मार्केटिंग में करते हैं या फिर अपने इंडस्ट्री में लाते हैं, तो जैसे पीवीटी हो गया, तो पीवीटी एफआर हम बोलते हैं कि हमें पीवीटी एक्स मटेरियल चाहिए, एफआर में चाहिए, ताकि हमारा फ्लेम रिटार्डेंस हो सके। वैसे ही हमें ग्लास फील्ड कहते हैं। ग्लास फील्ड हम इसलिए करते हैं, उसके अंदर हम कॉस्ट को रिड्यूस करें प्रोडक्ट की, दूसरा उसके अंदर थोड़ी सी हार्डनेस, थोड़ी स्टिफनेस और थोड़ी इसकी टफनेस इंक्रीज हो जाए प्लास्टिक की, और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाए, उसे हम ग्लास फील्ड कहते हैं, जिसे हम जीएफ प्लास्टिक कहते हैं। जीएफ प्लास्टिक कहते हैं, ग्लास फील्ड प्लास्टिक। जैसे कि आपके जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, स्विचेस हो गए, बोर्ड हो गए, जितनी भी चीज़ होती हैं, वो सारी की सारी हमारी जीएफ होती है, ग्लास फील्ड होती हैं मोस्ट ऑफ। ये डिपेंड करता है कि हम कितना ग्लास इसके अंदर ऐड करते हैं। आपका ये 15% भी होता है, ये 30% भी होता है, 50% भी होता है। ये डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन क्या है और कितना हमें इसके अंदर ग्लास ऐड करना है प्लास्टिक के अंदर। हम प्लास्टिक के अंदर हम जितने हमारे पीवीटी हो गया, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पीवीटी, ग्लास फील्ड। जैसे अगर मैं आपको एक पूरा एक नोमेनक्लेचर बता देता हूँ कैसे करता है, जो इन दोनों का कंपाउंडेड है, एफआर है इनका। जितने भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं आपके, जैसे कि हमारा हो गया पीवीटी 20% ग्लास फील्ड एफआर, ये पूरा नोमेनक्लेचर हो गया। मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होता है। पीवीटी 20% ग्लास फील्ड, यानी कि इसके अंदर 20% तो ग्लास फील्ड मिला हुआ है, और उसके बाद ही एफआर मटेरियल है, फ्लेम रिटार्डेंस मटेरियल है पीवीटी। ये आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, मोस्ट ऑफ उसमें यूज़ होते हैं, आपके एमसीबी में यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो ये अब क्या हुआ, ये एप्लीकेशन का नोमेनक्लेचर दिया इन्होंने। ये नोमेनक्लेचर है कि हम सिमिलर प्लास्टिक को, जो प्लेन पीवीटी होता है, हम उसको यूज़ करते हैं, जो हमने पढ़ा है। पॉलीब्यूटाडीन जो हमारा पॉलीस्टर का जो फेमिलियर होता है, सैचुरेटेड पॉलीस्टर का, हमने ये पढ़ा था। बट इसकी एप्लीकेशन हमारी एमसीबी में यूज़ करी हमने। एमसीबी में जो आपके घरों में सबके होती है, उसको हमने क्या किया, ग्लास ऐड किया, तो उसका नोमेनक्लेचर बना, और हमने फिर इसके अंदर एफआर फ्लेम रिटार्डेंस डाला, तो उसका एफजीएफ बना। तो हम ऐसे नोमेनक्लेचर करते हैं प्लास्टिकों का, और वैसे ही स्पेस एप्लीकेशन को और इस ग्रिड को डेवलपमेंट करके नोमेनक्लेचर करते हैं। ये ग्रिड बन गया हमारा कि हम एमसीबी में मोस्ट ऑफ 20% 30% जैसा हमारा नीड होता है वैसे ऐड कर देते हैं। वैसे हम प्लास्टिक के अंदर मिलरन भी ऐड करते हैं। मिलरन आपका टॉल्क हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, और वुड हो गई, क्ले हो गया, ये सारी चीज़ें हम मिलरन के अंदर ऐड करते हैं, जो जैसे हमारा डिज़ायर होता है। तो इसका भी नोमेनक्लेचर करें तो पीवीटी मिलरन फील्ड एमएफ कर दिया, तो पीवीटी 20% मिलरन फील्ड एफआर कर दिया। ऐसे नोमेनक्लेचर हम करते हैं, और हम ये आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हम इस एप्लीकेशन की ये प्रोडक्ट हम मोस्ट ऑफ यूज़ होता है। नई इनोवेटिव आइडिया होते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं, तो हम चीज़ों को रिप्लेस करते रहते हैं। ऐसा ये मैंडेटरी नहीं है कि यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। नए कंपनीज होती हैं, नए डेवलपमेंट करती है, तो चीज़ें चेंज करते रहते हैं। बट इनका जो स्टैंडर्ड है अब ये है कि हम इस एप्लीकेशन के लिए ऐसी ही चीज़ें ऐड करते हैं और वैसे ही नोमेनक्लेचर देते हैं। अब आता हमारा प्लेन पीवीटी क्या होता है। प्लेन हम पीवीटी ले लेते हैं, हीट स्टेबलाइजर कर लेते हैं कि हीट स्टेबलाइजर कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर हम जिंक के सोप मिला दें, ठीक है, जिंक के सोप मिलाते हैं, हीट स्टेबलाइजर हो गया। अब मैं जैसे कि एक ग्रेड आता है, मैं कंपनी को रिवील नहीं करूँगा क्योंकि ये प्राइवेसी होता है। वैसे एक ग्रेड आता है नायलॉन का, जिसे हम PA6 कहते हैं, PA6
HS नेचुरल। इसका मतलब एक PA6 का मतलब नायलॉन 6 हीट स्टेबलाइजर नेचुरल। एक ग्रेड आता है एक कंपनी का जिसे हम हीट स्टेबलाइजर मटेरियल कहते हैं, जो हमारा नायलॉन 6 का होता है। ये हम एप्लीकेशन करते हैं आपके जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं, उनके जो कुछ पार्ट्स बनते हैं, जो नायलॉन 6 हम HS नेचुरल करते हैं। नेचुरल का मतलब जो नेचुरली प्रोडक्ट बनता है, HS के अंदर हीट स्टेबलाइजर इसके अंदर डालते हैं, जो चीज़ें की इम्पैक्ट और हीट रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है, लंबे समय तक हीट को वियर करता है। फिर आता है सुपर स्टेबल। एक ऐसे हम मटेरियल को यूज़ करते हैं जो उसमें सुपर स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, अच्छे टेम्परेचर पे, अच्छे कलर पर, कलर इसका एक्सपोजर ना हो और अच्छा टेम्परेचर डिग्री रहे, डायमेंशनल स्टेबिलिटी रहे, वैसे हम चीज़ें ऐड करते हैं। तो बेसिकली एक समराइज़ किया हुआ है मैंने कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें हम कुछ ऐसे नोमेनक्लेचर करते हैं कि जैसे हमारा एप्लीकेशन होता है सिमिलर प्लास्टिक से। अब खुद देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हमने नॉर्मली नायलॉन पढ़ा हुआ था, बट हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड करी तो HS नेचुरल बना। हमने पढ़ा था सिर्फ सिंपल PVT पढ़ा था, बट इसके अंदर जैसे जैसे हमने चीज़ें ऐड करी, 20% मिलाया, ऐसे 20% मिलन फील्ड बनाया, मिलन फील्ड के बाद हमने इसे GF बनाया। प्लास्टिक वही है, बस इसके अंदर की चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो पूरी प्रॉपर्टी, पूरा एप्लीकेशन सब कुछ चेंज हो रहा है। वैसे ही हम इसके अंदर नोमेनक्लेचर कर देते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे कि आपका BXXIN नेचुरल, ये कंपनी का ग्रेड होता है, ये कंपनी के ग्रेड नंबर होते हैं। BXXIN नेचुरल का मतलब प्लेन PVT होता है, एक इंडिकेट होता है किसी कंपनी का अपना स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर होता है। वैसे ही इसमें हम BXXIN नेचुरल करते हैं, यानी कि PVT कहते हैं हम जिसको। जब हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करते हैं तो इसको BG20FRO कह देते हैं, BGF20FRO। इसका मतलब क्या हो गया, जो 20% ग्लास फील्ड FR, इसका टेक्निकली नेम ये हो गया BGF20FRO, यानी कि B फॉर PVT, GF 20% ग्लास फील्ड, FRO का मतलब ये हमारा फ्लेम रिटार्डेंस हो गया, और ये हमारा 0 हो गया। तो ये कुछ इस तरह के नोमेनक्लेचर्स होते हैं जो ग्रेड्स डेवलप करते हैं, इन्हें हम ग्रेड्स कहते हैं। प्लास्टिक की ग्रेड्स होती हैं। हमने बहुत सारी क्लासिफिकेशन पढ़ा था, बट हम सिमिलर प्लास्टिक को और कैसे डेवलप कर सकते हैं, चीज़ें कहाँ कहाँ अंदर तक जान सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ब्रॉड चीज़ें हैं। आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतनी आपको समझ में आएगा। और रिमेंबर वन थिंग, ऐसा नहीं है प्लास्टिक के अंदर कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं तो अब ये पढ़ के आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक्ड है, कभी भी कोई भी चीज़ कहीं भी लिंक्ड हो सकती है। तो जब भी आप कभी पढ़ें तो प्रीवियस कंसेप्ट जरूर क्लियर करें, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगी, नहीं तो आपके ऐसे आएगी और ऐसे चला जाएगा, नोबल की तरह हो जाएगा। तो प्लीज़ बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।